हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये समर वेकेशन में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने प्लांट पे ऐसे कौन से काम कर लेने हैं जिससे कि आपके ना रहने पर वो काफ़ी अच्छे से रहें, उनमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैं बता दूं, अभी मैं भी जाने वाली हूं अपने समर वेकेशन पे। समर वेकेशन पे कह लीजिए या तीर्थ पे कह लीजिए, मैं चार धाम उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पे जा रही हूँ। और मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो हमारे पवित्र धामों में से एक है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने क्या क्या काम कर लिए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो होप सो लगभग सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं इन समर्स में जाते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हुई होती हैं इसलिए भी, और कुछ लोग मैके जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो टास्क हमारे सामने आता है, जो गार्डनिंग कर रहे होते हैं, कि इतने सारे प्लांट्स को हम कैसे छोड़ के जाएं, इनकी देखभाल कैसे होगी, इनको हम कैसे क्या करें। तो इसी पे आज मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले वाटरिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटरिंग। तो वाटरिंग के लिए अगर आपके पास 10-12 गमले हैं तो आप DIY कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो आप देख सकते हैं, DIY कर सकते हैं। लेकिन अगर 10-12 गमले हैं तो, लेकिन अगर मेरी तरह से आपके पास बहुत सारे गमले हैं तो यहाँ पर आपका DIY बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आपको किसी पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा जो वाटरिंग कर सके। तो मैंने भी चूज़ कर लिया है किसको करना है वाटरिंग। जो मेरे यहाँ मेरा एक हेल्पर है, जो भाई है मेरे साथ में, जो मेरी हेल्प करते हैं। आप लोग कई बार पूछते हैं तो मैंने बताया भी है। तो वही वाटरिंग करने वाले हैं हमारे प्लांट्स पे। और वाटरिंग करने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि उनको कितना गार्डनिंग के बारे में पता है। आप कैसे ऐसे ही किसी को नहीं बोल सकते वाटरिंग करने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ प्लांट्स में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि वो एकदम डेड हो जाते हैं, और कुछ प्लांट में पानी की कमी की वजह से वो डेड हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान करना होगा। पहले कुछ दिन पहले से ही आपको ट्रेनिंग देनी होती है। जैसे कि मैं तो बहुत दिनों से दे रही हूँ कि कहीं मैं जाऊँ तो वो पानी दे सके। और अगर आपके आसपास में कोई है तो आप उनको बोल सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव में कोई आसपास में रहता है, आप उनको बोल सकते हैं पानी देने के लिए। और या फिर आप कोई स्टाफ रखकर भी ये काम करा सकते हैं। तो मेरे पास तो स्टाफ है जो यहाँ पर पानी सुबह शाम आकर देख लेगा। तो मेरे प्लांट मुझे पता है, कुछ तो डाई होंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेलिकेट होते हैं। जैसे अडेनियम में रोज़ पानी की नीड नहीं होती है, उनमें आपको देखना पड़ता है कि कब पानी की नीड है और कब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसको भी पता होनी चाहिए अगर आप कहीं समर वेकेशन पे जा रहे हैं। दूसरा आता है जो मैंने काम कर लिया है, वो इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर कर जाएं। 15 दिन के लिए जा रहे हैं या 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लें। ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि क्या पता आपके पीछे से कौन सी डिज़ीज़ आ रही है, उससे उनको प्रिकॉशन मिल जाएगा अगर आप पहले से ही तैयार रहेंगे। तो मैंने लगभग ये सारे काम अपने ख़त्म कर लिए हैं। मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है। उसके 3 दिन बाद, आप 4 दिन बाद जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे कर लें, क्योंकि फर्टिलाइज़र के रूप में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो इस समय समर के हिसाब से बहुत ही सही है। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे अपने सारे ही प्लांट्स पे कर दें, चाहे वो अडेनियम हो, मॉसरोज हो, एवरीथिंग, मतलब जो भी हैं उन सभी पे अपना स्प्रे कर लें। और फोर्थ है, कुछ दिन के गैपिंग्स पे ही आपको ये काम शुरू कर देना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया, कल आपने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया और अगला कर लिया। ऐसे नहीं होता है। 2-2, 3-3 दिन की गैपिंग पे आपको ये सारे काम करने हैं। और मैंने 1 हफ्ते पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया भी था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का मैंने स्प्रे किया है। इसके बाद मैंने जो किया है, अभी कल मैंने किया है इस पर साफ फंजीसाइड का स्प्रे। फंजीसाइड का भी स्प्रे कर दिया है, जिससे इनको प्रिकॉशनली कोई भी फंगस का अटैक नहीं हो, क्योंकि पता नहीं है कि कब पानी बरसे, क्योंकि मौसम में तो दिखा रहा है पानी का कुछ पता नहीं है कि कब वो बरस सकते हैं। तो ये काम आपको करके रखना है, ये सारे कर लीजिए। और अडेनियम में फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए, भले और कोई प्लांट पे करिए या ना करिए फंजीसाइड का, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके पीछे पानी कैसे देने वाले हैं वो लोग। तो उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर आपके पास भी अडेनियम है तो इस तरीके की फलियाँ ज़रूर बन रही होंगी, ये देखिए इस तरीके की। तो ये काम मेरा बस अभी बाकी है। ये फलियाँ अगर बन रही हैं तो देखिए ये काफ़ी मैच्योर फली है, तो इनको आप टेप से थोड़ा सा रैप कर दीजिए। जैसे कि अभी मैं दिखाऊं,
ये जो है ना, ये फलियां जो हैं हो सकता है 15 दिन में मैच्योर हो जाए और मेरे आने तक ये मुझे सीड्स मिले ही ना और ये फट के उड़ जाए। इसके लिए एक टेप ले लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से टेप चिपका दीजिए, जैसे कि अगर ये फटेंगी भी तो सीड्स आपके उड़ेंगे नहीं। तो सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए ये काम भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आप करके रख लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और इस तरीके की फलियां देखिए लगभग सभी ही प्लांट्स में बनी हुई हैं आपके। तो इन सभी में इतने बड़े बड़े जो हो गए, इनमें आप इस तरीके से टेप लगा के रख सकते हैं। छोटी फलियों में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटी फलियां भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये छोटी, तो ये आपको पता होगा कि 15 दिन तक तो ये नहीं हटने वाले हैं, तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ काम है जो आपको करके रखने हैं। और दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है रोज़ेस को लेके। रोज़ में आप देख रहे होंगे, अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, तो नीचे से सकर्स इस टाइम बहुत निकल रहे हैं। तो ये काम मेरे यहाँ पर तो रोज़ेस कम है, लेकिन जो ग्राउंड गार्डन है वहाँ पे रोज़ेस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैंने ये काम भी कर लिया है। वहाँ पे जितने भी सकर्स थे उनको रिमूव कर देना है आपको जाने से पहले, नहीं तो वो 15 दिन में इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि प्लांट को ही ढक लेंगे, क्योंकि इन प्लांट से ज़्यादा सकर्स में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और सभी को आपको एक बार ऑब्जर्व कर लेना कि कहीं पर भी कोई मिली बग या माइट्स का अटैक ना हो। अगर है तो उनको ट्रीट करके ही आपको कहीं बाहर निकलना है। तो बस ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके बाद में आप आएंगे तो आपको गार्डन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे आप छोड़ के जा रहे हैं। कुछ एक प्लांट्स तो ज़रूर मुझे पता है डाई होते ही हैं और हर बार ही होते हैं। तो लगभग मैंने अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें कर ली हैं। आगे महादेव जी की इच्छा, वो क्या करते हैं, बस यात्रा अच्छी से हो जाए और भगवान के दर्शन अच्छे से हो जाए और मेरे प्लांट भी बस अच्छे से ही रहें। तो इसी आशा के साथ में कि मेरी यात्रा मंगलमय होगी और आप लोग भी अगर ऐसी किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने प्लांट्स का भी इस तरीके से ध्यान रख कर ही जाएंगे। तो इसी आशा के साथ में मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।